हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली की बात करेंगे, जिसके अंदर हम सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, जैसे कंपोजिशन, फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट असेंबलीज कौन सी थी। ठीक है, ये सभी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में पहुंचे पूछे जाते हैं, जैसे DSSB, KVS, NVS, नॉन टीचिंग एग्जाम्स है, या फिर अलग अलग स्टेट्स के जो भी एग्जाम्स जिसके अंदर जीके या फिर सोशल साइंस का पोर्शन आता है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी कंपोजिशन से। सो स्टार्टिंग में इसके 389 मेंबर थे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस से 292 मेंबर्स थे, प्रिंसली स्टेट से 93, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से 4 मेंबर और नॉमिनेट मेंबर्स 0। एक्चुअली 299 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था इसकी प्रोसीडिंग्स में। यहाँ पे इसका मतलब है कि 292 मेंबर्स हमारे हुए थे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, और उसके बाद जो सिर्फ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उसमें 299 मेंबर्स थे। ठीक है, इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 प्रपोज्ड किया गया, उसके आधार पर इसके फॉर्मेशन की बात की गई। इसका इलेक्शन 1946 में हुए, और जो इलेक्शंस थे वो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किए गए थे, यानी इसमें जो आम जनता है उसने डायरेक्टली असेंबली के लोगों को नहीं चुना था, बल्कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने चुना था। प्रिंसली स्टेट ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे नॉमिनेट किया था। ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है, नो वुमेन वाज अ मेंबर बाय इलेक्शन, ऑल वुमेन्स आर नॉमिनेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, नाउ थर्ड इज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसका वेन्यू था कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, न्यू दिल्ली, नाउ सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। इसकी लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई थी। टोटल डे ऑफ सीटिंग 165 थे, टोटल आवर ऑफ डिस्कशन 114 थे अप्रोक्स है ये। ठीक है, इसके लीडर्स की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे असेंबली के, डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था स्टेट्स के इंटीग्रेशंस के लिए। देन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये एमिनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे। KM मुंशी, HC मुखर्जी और TT कृष्णमाचारी, ये उसके और इम्पोर्टेंट मेंबर थे। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल का काम करता है। ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, मतलब बेस यही था हमारे प्रेम्बल का। अगर हम इम्पोर्टेंट कमेटीज की बात करें तो इसमें यूनियन पावर कमेटीज थी, जिसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरपर्सन। देन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर। रूल्स कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इनको आप बार बार रिवाइज करना और याद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की एक लास्ट लाइन ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट a mere lawyer's document. It a vehicle of life and spirit is always the spirit of ages. ठीक है, कि ये सिर्फ लॉयर्स का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक व्हीकल ऑफ लाइफ की कैसे जो लोग हैं उनकी जिंदगी चलेगी, कौन से रूल्स रेगुलेशंस होंगे जिनसे लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, कौन से उनको फ्रीडम दी जाएगी। ठीक है, so this is all about constitution and its important facts. So thank you everyone, follow for more such videos.